हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। यानी कि वैसे हमारा जो कोर्स शीट हमने किया था, बेसिक मैंने करवा दिया था। देन उसके बाद क्या है, काफ़ी बच्चों की जो मेरे पास पर्सनली आई, जो कोर्स शीट के प्रैक्टिकल हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम उनको राइज हो रही है। तो आज हम उसी के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसका ही सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, बेसिकली आज हम एक और दो ही करेंगे। इसमें काफ़ी बच्चों का था, कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसकी जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो वही हम आज करने वाले हैं। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2013। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। उसके बाद अपने को सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी दिया हुआ है। हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है और कैलकुलेट इसमें हमने बेसिकली क्या क्या करना है। हमने इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना है, पर यूनिट भी बताना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बताना है एंड प्रॉफिट भी बताना है। ये टर्म्स हैं हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो कॉस्ट शीट है उसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टोटल और यहाँ पे आ जाएगा पर यूनिट, और यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगा पर्टिकुलर, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो ये हमारी डिटेल रहेगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है कि कॉस्ट शीट है, या जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमने जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन किया था तब मैंने आपको उसमें करवाया था कि इसमें ना हम स्टेप टू स्टेप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हमें प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। उस प्राइम कॉस्ट के बेस पे हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं। उस फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करके सेल्स का निकालते हैं और कितना परसेंट हमें प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है एंड प्रॉफिट है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो वो चीज़ें हम क्या है कि अगर सेल्स के ऊपर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, अगर हमें टोटल कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है, कितना परसेंटेज दिया हुआ है, अमाउंट दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है, हमें जो परसेंटेज है इसका प्रॉफिट गिवन है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का दिया हुआ है एंड रिस्पेक्टिव टोटल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। हमें इसके बारे में टोटल बताना है। तो उसी के बेस पे हम निकाल लेंगे कि सेल्स गिवन है, हमें सेल्स गिवन है और कॉस्ट हम निकाल लेंगे तो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो उस टर्म के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें रॉ मटेरियल और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस नेचर के एक्सपेंसेस हुए हैं, चाहे वो लेबर हो, मटेरियल हो या एक्सपेंसेस हो, यानी कि जो भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे और जो भी रॉ मटेरियल होगा वो हमारा प्राइम कॉस्ट में आएगा। कि स्टार्टिंग की जो हमारी कॉस्ट है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं इनिशियली जो हमारा कॉस्ट अराइज होती है वो हमारी क्या होती है, प्राइम कॉस्ट होती है। तो हम क्वेश्चन में निकालते हैं, हमें दिया हुआ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1/7/2013 का। तो सबसे पहले हम क्या है कि हम ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना टोटल रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है वो कितना गिवन है, 3000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया, यानी कि जो परचेज, तो इसमें हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया कितने का किया है, 28,000 का किया है, ठीक है। उसके बाद कहीं भी कोई परचेज नहीं किया, तो इसको हमने डाला, टोटल इसका हम करेंगे 31,000 आ गया। देन हमें इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है हमें, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट गिवन है, 4500। तो 45 ये हमने यहाँ पे ऐड किया था, इसको हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। कितना हमारे पास क्या क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो टोटल इसकी जो अमाउंट आती है वो है 26,500, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, टोटल अमाउंट आ गई, किसकी आ गई, एक तरीके से रॉ मटेरियल की या फिर मटेरियल की आ गई हमारे पास। तो इसको हम पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है वो कितनी है, 3000।
इतनी यूनिट्स क्या कर रहे हैं, टोटल इतनी नंबर ऑफ यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, 26 को हम क्या करेंगे 3000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 26,500 डिवाइड बाय 3000, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.83, यानी कि जो 26 टोटल हमारे पास अमाउंट आई है उसको नंबर ऑफ यूनिट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट नेचर के सारे एक्सपेंसेस चाहिए। तो डायरेक्ट नेचर का इसमें क्या गिवन है हम वो देखेंगे। वेजेस गिवन है, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस 7000। तो अगेन हम 7000 को 3000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी जो पर यूनिट अमाउंट है वो हम निकाल लेंगे। 7000 डिवाइड बाय 3000 इज इक्वल टू 2.33। इन दोनों को और हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है गिवन है, उसके अंदर कोई भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस गिवन है कि नहीं गिवन, तो और हमें इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे और वो हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट आती है 33,500, ये टोटल अमाउंट आ जाती है। ये क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहला जो बेसिक हमारा है कि प्राइम कॉस्ट आ गया, यानी कि 33,500 डिवाइड बाय 3000, तो 11.16 से और 17 हम कर सकते हैं। ये कितनी क्या आ गई है पर यूनिट। तो यहाँ तक हमारा क्या है, एक तरीके से ये फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लियर होता है, यानी कि प्राइम कॉस्ट में हम जितने भी हमारे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। देन इसी में ही ये हमारी प्राइम कॉस्ट को हम लेके चलेंगे, ये सारी हमारी ऐड ऑन होएगी। तो अब हम निकाल लेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड को, यानी कि जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, किसी भी तरीके के फैक्ट्री के खर्चे हैं वो हमारे आएंगे फैक्ट्री कॉस्ट के, यानी कि हम वर्क कॉस्ट निकाल लेंगे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे, जितनी भी अमाउंट हम लेने वाले हैं वो सारे की सारी प्राइम कॉस्ट में ऐड करने वाले हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहला हमें इसके अंदर गिवन है इसका डेप्रिसिएशन गिवन है फैक्ट्री का, इसी से चलते हैं हम। तो हमें डेप्रिसिएशन गिवन है 1500 का, ऑफिस के जो हमारी बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन लगा लो 1500। देन हमारा क्या है, फैक्ट्री का रेंट है 3000, एंड अनदर हमारे क्या आगे, और हमारा इसमें फैक्ट्री का कोई भी खर्चा नहीं है, 3000 रेंट दिया हुआ है और हमारे पास क्या है डेप्रिसिएशन गिवन है, और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, तो ये अमाउंट हम क्या करेंगे, इसमें ऐड ऑन कर देंगे, यानी कि 4500। तो 33 और 45 हम इसके अंदर करेंगे तो ये अमाउंट हमारी आ गई है 38,000। इन दोनों को हमने ऐड किया तो वो हमारी क्या आ जाएगी, ये जो अमाउंट है ये क्या आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन एज यूजुअल हम क्या करेंगे, तो इनको हम 3000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 45 डिवाइड बाय 3000 1.5 आ गया, 38,000 डिवाइड बाय 3000 12.67 आ गया। वैसे इसका यहाँ तक हमें पर कॉस्ट पूछा ही नहीं है, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए स्मूथ रहे। तो ये हमारे यहाँ पे दो स्टेप क्लियर होते हैं, प्राइम कॉस्ट का एंड फैक्ट्री कॉस्ट का। अब आगे हम क्या निकालेंगे, ऑफिस के एक्सपेंसेस निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो इसी अमाउंट को हम पहले ऊपर ले लेते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे पास इतना क्या है, निकल गया। अब आगे की हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट निकालने के लिए आगे का प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं उसको लेके आना है, तो वो हम सारे के सारे क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हमारे
एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, एक तो ऑफिस का रेंट दिया हुआ है, $500 का, और जनरल एक्सपेंसेस हैं वो भी ऑफिस के अंदर ही इंक्लूड होंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस आगे कितने के, 400 के। तो ये आप इसमें क्या करोगे, 900 कर दोगे। अनदर क्या है, यहाँ पे ऑफिस का कोई भी खर्चा नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये टोटल हमारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इतना यहाँ तक का हमारा जितना भी खर्चा था वो क्या था, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग था, 38,900। ठीक है, यानी कि यहाँ तक का जितना भी हमारे एक्सपेंसेस थे वो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग थे, कि जब हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर हमारा जो खर्चा लगा है, अभी हमारे पास ही है, फैक्ट्री में ही है माल, और फैक्ट्री में उसको जो खर्चा, उसके ऊपर एक्सपेंसेस राइज हुए हैं वो 38,900 हुए हैं। 38,900 को हम क्या करेंगे, 3000 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो हमारी अमाउंट आ जाएगी ये 12.9666 ऐसा आता है, तो इसको हम निकाल लेंगे 12.97। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में भी इसका आंसर गिवन है। तो देखा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ही दिया हुआ है और पर यूनिट भी इतना ही दिया हुआ है, तो ये भी तुम्हारा वहां से एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक स्टेप यहाँ पे खत्म होता है। देन हम क्या करेंगे कि अब जो माल हमने बना लिया है उसको फर्दर सेलिंग के लिए जाना है, तो उसका जो आगे का जो खर्चा है तो वो हम लेके आएंगे, यानी कि क्या किसके ऊपर एडवर्टीजमेंट हुई है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर हम क्या लेके आएंगे, कुछ एक स्टॉक की बात करी है इसमें हमने। स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है इसमें, क्वेश्चन में गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑन द हैंड, टोटल कॉस्ट यूनिट की कितनी है हैंड में, 2800, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक करेंगे हम, जो हमारे पास पड़ा था कितना, 2800 आप इसमें ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट हमारी आएगी 11,700, और इसमें से हम लेस कर देंगे, हमारे पास गिवन है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वाज 204 यूनिट ऑन 1/7/13 एंड 31/7/2013, यानी कि आप इसमें 400 वाला लेंगे, पर यूनिट हमें पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, 400 इंटू 12.97, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 यूनिट है, पर यूनिट का खर्चा इतना है, तो टोटल खर्चा हम निकाल लेंगे, प्राइसेस के अंदर कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा 5187। तो इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 36,513। ये जो अमाउंट है इसको हम लेके चलते हैं कि हमारे ये क्या है, जो ये ओपनिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को फिनिश करके हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है, हमारे गुड्स आ गई है। ठीक है, टोटल, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ऐड ऑन करेंगे हमारे जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, यानी कि अब हम गुड्स को क्या करना शुरू करेंगे, सेल करना शुरू करेंगे। तो सेलिंग के ऊपर हमने जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस किए हैं वो किए हमने 600, 600 इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो एक्सपेंसेस हुआ है वो कितना, 600 हुआ है, तो इसको अगर हम इसमें ऐड करेंगे इन दोनों को, 36,513 प्लस 600, 37,113 आ जाएगा। यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 37,113। ठीक है, ये आपका टोटल क्या आ गया, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि आपने सेल करने में जो आपका खर्चा आया है वो इतना आया है। ये तो एक्सपेंसेस थे जो आपको प्रोडक्शन करने में आए थे, ये एक्सपेंसेस हैं जिसको आपने सेल करने में खर्चे आए हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाए, इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि सेल्स है वो 50,000 की हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रफली करवा दूँ कि आप कंसिडर कर लेना, यहाँ पे ये 12.97 ही है। तो यहाँ पे हम बात करें कि हमारा ये कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, और सेल हमें कितनी गिवन है, सेल हमें गिवन है 50,000 की, 50,000 की हमारी सेल हुई है, और जो टोटल प्रोडक्शन का मिला के, सेलिंग के सारे खर्चे मिला के हमारा जो खर्चा हुआ है
कॉस्ट ऑफ सेल्स वो हुआ है 37,113। तो इसको हम जितना हमारा खर्चा हुआ है उसको अगर हम सेलिंग से माइनस कर देंगे तो जो बचा वो सारा का सारा हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। 50,000 माइनस 37,113 12,887 ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। वैसे इसको क्वेश्चन में आप कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये मैंने आपको करके दिखाया है एंड आपके क्वेश्चन में ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर है। इसको ऐसे आप अटेम्प्ट कैसे करें, तो इस तरीके से करें आप। कॉस्ट ऑफ सेल्स 37,113 एंड प्रॉफिट जो कि अभी तक हमें नहीं पता, हमें पता है सेल्स 50,000। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है और ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं पूरी कोशिश करूँ कि आज मैं 2 क्वेश्चन करवा दूँ, थोड़ा सा इसका लेंथी तो हो ही जाता है, बट आज ये कि क्या हो गया, हमारा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये प्रॉफिट है एंड ये हमारी सेल्स है। कई बार कुछ एक चीजें क्वेश्चन के अंदर क्या होती हैं, इंटरप्ट करने के लिए ऐसे ही गिवन होती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, वो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लाइक बस टैक्स का दिया हुआ है, प्लांट के पार्ट के ऊपर लॉस हो गया, या जो डिस्काउंट ऑन सेल्स है, तो वो चीजें क्या है हमारे भी हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है। The cost of sales of product A is made of the following. Material used in consume दिया हुआ है, material primary packing दी हुई है, material के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड उसके बारे में हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है बेसिकली, ये चीज़ हमें गिवन है। तो नेक्स्ट हम करेंगे यानी कि कॉस्ट शीट अच्छे से बना लेते हैं। प्रोडक्ट ए के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे कॉस्ट शीट और प्रोडक्ट ए। इसमें पर यूनिट का कोई मतलब नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट ही है, वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मटेरियल की ही इंफॉर्मेशन निकालेंगे। सेम प्रोसीजर हमारा वो ही रहेगा, प्राइम कॉस्ट निकालना, फैक्ट्री निकालना, क्योंकि हमें एट लास्ट क्या करना है, हमें इसके अंदर सेलिंग प्राइस निकालना है, सेल्स कितना है वो चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज का मैंने बोला था प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, तो वो कंसेप्ट भी इसी में ही क्लियर हो जाएगा। मटेरियल जो यूज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो कितना हुआ है, टोटल हमारा मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, तो वो हम इसमें करने वाले हैं। यानी कि हम निकाल लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब भी हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं तो हमें रॉ मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, तो वो चीजें हम निकालेंगे। तो इसके से पहली इंफॉर्मेशन गिवन है, मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग 60,000। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में। देन हमें गिवन है प्राइमरी पैकिंग का, मटेरियल की प्राइमरी पैकिंग 10,000 की, यानी कि बिल्कुल प्राइमरी पैकिंग है, अभी तक प्रोडक्शन हुआ नहीं है, रॉ मटेरियल की ही बात हो रही है, वो इसके अंदर आएगा। देन इसके अंदर आगे गिवन है फ्राइट और मटेरियल परचेज की, जो इसके अंदर खर्चा लगा है हमारा इस मटेरियल को लाने में, परचेज्ड कितना खर्चा लगा है 5,000, टोटल कितना हो गया 75,000। ये अमाउंट हमारे किसकी आ गई, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की आ गई।
देन उसके बाद हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी है, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, जो भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड करेंगे। तो इसके अंदर डायरेक्ट लेबर गिवन है, डायरेक्ट लेबर का कितना एक्सपेंसेस गिवन है, 10,000 का। तो ये हमारा क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट कितनी, 85,000। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। वही स्टेप है, यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना, सेम वैसी प्रोसीजर है। सबसे पहला हमारा प्राइमरी मटेरियल के अंदर जो हमने परचेज किया, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस हुए, देन जो भी हमारे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है वो ऐड किए, वो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। एज यूजुअल हमें क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, जो भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होगा, यानी कि जो भी हमारे फैक्ट्री रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें हम ऐड ऑन कर देंगे। मटेरियल यूज हुआ है फैक्ट्री में, कितना यूज हुआ, 750 का। इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस इसी में आते हैं, डायरेक्ट नेचर के प्राइम कॉस्ट में आते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। 2000 के गिवन है, एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फैक्ट्री के रिगार्डिंग, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन गिवन है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1000 के गिवन है, फैक्ट्री का है वो 1750 का है, एंड लेबर है फैक्ट्री की लेबर 2000 की, एंड और कुछ नहीं है। इन सब का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। $3,000, $4,000, इसका हम करेंगे 55, डायरेक्टली हो गया। तो ये क्या आ गया, 5500 आ गया, यानी कि 5500। इसको हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो वो हमारे क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम ऐड करेंगे तो ये दोनों का ऐड आ जाएगा 90,500। तो ये हमारे क्या आ गई, वर्क कॉस्ट कह लें, फैक्ट्री कॉस्ट कह लें। यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट होता है। देन हम आगे करते हैं, यानी कि ये हमारे क्या आ गई, फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट 90,500। आगे वैसे ही जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस लेके आएंगे, फैक्ट्री के आएंगे, ऑफिस के करेंगे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के करेंगे, देन आगे पहुंचेंगे। तो यहाँ तक हमारा वर्क कॉस्ट का हो गया। नेक्स्ट हमें गिवन है इसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ऑफिस एंड जो भी मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं, वो इसमें इंक्लूड होंगे। सबसे पहला इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टली हमें गिवन है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का 1250 का। ठीक है। देन मटेरियल गिवन है ऑफिस के रिगार्डिंग, वो भी 1250 का है। देन डेप्रिसिएशन भी गिवन है ऑफिस के रिगार्डिंग 750 का है। बस इतना ही कुछ दिया है। तो ये टोटल आ गया 3220। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ये सारा का सारा हमारा खर्चा किसके ऊपर लगा है, प्रोडक्शन के ऊपर लगा है। यानी कि इसके अंदर हम ये चीज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 9500 प्लस 3220 93,750 93,750 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। एज यूजुअल इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारे जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं। यानी कि यहाँ तक हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, उसको सेल करने के लिए भी हम खर्चे उठाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है,
3500 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे गिवन है। एडवर्टीजमेंट दी है वो भी इसी के अंदर ही आएगा, एडवर्टाइजिंग का भी खर्चा भी इसी में ही आएगा 1250। देन हमारे पास क्या गिवन है, मटेरियल यूज हुआ है सेलिंग में, सेलिंग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वो करना पड़ा है, उसका है 1500। तो वो हमारा ये टोटल आ गया 600 250। इन सबको ऐड करेंगे तो इतनी अमाउंट आएगी, इनको ऐड करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इनको ऐड करके टोटल कॉस्ट आएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आएगा 1 लाख। यहां तक आपकी कॉस्ट का सिस्टम खत्म, यानी कि टोटल जो कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन के ऊपर होनी है, एक प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए होनी है, वो है 1 लाख रुपीज। अब आगे का कंसेप्ट हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर सोल्ड, what should be the selling price to obtain a profit of 20% on selling price? सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर गुड्स के जो सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट हो? तो मतलब हम क्या है, हमारे पास टोटल कॉस्ट है वो अभी 1 लाख की आई है, हमें प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं पता करना है। प्रॉफिट का मार्जिन किसके हिसाब से 20% दिया हुआ है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया हुआ है और हमें सेलिंग प्राइस भी पता करना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट 1 लाख है, टोटल कॉस्ट यही लिख ले चाहे 1 लाख रुपीज। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, 20% गिवन है ना, किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर है। हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो हम इसको कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस को? 1 लाख हमारे पास टोटल कॉस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हमें 20% हमें क्या मिलना है? प्रॉफिट मिलना था, किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो अगर यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस गिवन और डायरेक्टली हम कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर दी हुई हो कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कॉस्ट के ऊपर होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसका 20% निकालते और इसका 20,000 होता, उसको हम प्रॉफिट में डाल देते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चीज पूछी गई है, हमें ये बोला है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो हमें अभी सेलिंग प्राइस नहीं पता है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? यानी कि जो 100 में से 20% तो चला गया। सपोज कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 100 है, तो 20% तो हमारा उसमें से प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 80 करेंगे उसके बिलो में, 100 नहीं करके 80 करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले कैलकुलेट करते हैं। ये हम क्या निकाल रहे हैं? अभी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं कॉस्ट के थ्रू। अगर आपको मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के ऊपर पूछा और कॉस्ट के ऊपर पूछा हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला बताया था। तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये इसको फॉर्मूला टोटल कॉस्ट है, जो भी परसेंटेज गिवन है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नीचे मार्जिन लिखते हैं। यानी 20% है तो नीचे हम 80 लिखेंगे। तो एज यूजुअल इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 25, यानी कि ये 25,000 आ गया। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, ये सारा हम आपको एक नोट में यूं करके ही लिखें, आप ये नोट ही लिखें। देन आप इसमें क्या करोगे? ऐड प्रॉफिट, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सारी स्टेटमेंट है, पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ऐड प्रॉफिट, ठीक है, एंड यहाँ पे छोटा इसी के पास ही डाल दो। चाहो तो नीचे भी नोट दे के डाल सकते हो और यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको सुटेबल लगे उसी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते, कर सकते हो। ये आप कैलकुलेट करके दिखाओ तो भी ठीक है, ना दिखाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से आप इसको ब्रैकेट में डाल दें नोट, ठीक है। तो ये आप प्रॉफिट क्या कर दोगे? 25,000 ऐड कर दोगे। कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो जो अमाउंट आपकी आई है 1,25,000, ये क्या है? इसी के अंदर ही तो आप सेल करोगे। इतना आपका खर्चा लगा था, इतना आप प्रॉफिट कमाओगे, तो इसी में आप क्या करोगे? सेल करोगे। तो ये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। बस इसका यही था
इसका मेन जो आपको प्रॉब्लम आई होगी, आई एम श्योर कि वो यहीं पे आई होगी, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करें, सेलिंग प्राइस भी हम ही कैलकुलेट करें, उसी के ऊपर प्रॉफिट दे रखा है, तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा ऐसे होगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आज 2 ही करेंगे क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।